अगर इसका पिछले का एपिसोड नहीं देखा है तो वो देखें, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब आगे हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। मैं बेहोश हो गया था, पर कैसे? ये क्या है? ये कौन है जो मेरे साथ ऐसा कर सकता है? मैंने किया है। अरे वाह, अच्छा लग रहे हो गजनी। कैसे? तुमने कैसे किया? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मेरे से नॉकआउट हो गए थे, इसीलिए मैंने तुम्हें बांध दिया और बिस्तर पर ले गया। गजनी डैम इट, मैं कैसे हार गया? सबसे ज़रूरी बात यह है, मुझे लगा कि उसे घायल होना चाहिए था, पर वो तो पूरी तरीके से ठीक है। और वो मुझे गजनी क्यों बोल रहा है? क्या मैं गजनी हो गया हूँ? मैं अपने हेयर को महसूस नहीं कर सकता। नहीं नहीं, जब मैं अपने सर को हिला भी रहा हूँ तो इसे हिलते हुए महसूस नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं गंजा हो गया। चुप हो जाओ गजनी, ये तो फिर से बेहोश हो गया। चलो कम से कम उठे तो सही। गजनी चुप हो जाओ। मुंह में कपड़ा लेकर इतना हिल डुल कर क्या तमाशा बना रहा है? पता है कितना रिडिकुलस लग रहा है? ये हो ही नहीं सकता। शुरू के बच्चे में मुझे लगा था ये तो बस कोई सीधा सा बच्चा है। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये इतना जालिम हो सकता है। ये आदमी है कौन? तुम्हें क्या लगता है मैं अब तक कैसे जिंदा हूँ? क्या बकवास कर रहा है? मेरे जैसे लोगों को तुम जैसे कुत्ते रोज मारने की कोशिश करते हैं। कभी असाइनमेंट भेजते हैं तो कभी जहर देने की कोशिश। कितनी बार हुआ होगा मैं तो गिनती भी भूल चुका हूँ। ये चीज तू ही लेकर आया है मुझ पर यूज करने के लिए। सही कहा। तुझे पता होगा गजनी, ये किसी को कितना बुरा चोट पहुंचा सकता है। इससे तो शायद किसी को मार भी सकते हैं। चल बोल, तुझे किसने भेजा था? काटू काटू, तुझे काटू? बोलने रे, बोल बोल बोल। चलो अब मुझे नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो। क्या बोल रहा है तू टकले? मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यहाँ हॉस्पिटल में मार सकते हो और बच भी जाओगे? मुझे पूरा यकीन है तुम्हें रूल्स पता होंगे इस एकेडमी के अंदर। जब तक कोई ट्रेनिंग या ऑफिशियल सफरिंग ना हो और तुम्हें इन दीवारों के अंदर किसी को चोट पहुंचाने का बिल्कुल इजाजत नहीं है। देखो तो, बोल भी कौन रहा है? एक गजनी जिसके सर में बाल भी नहीं है, और कोई सजनी भी भाव नहीं देगी भाई इसको तो। चाहे तुम मुझे जितना भी टॉर्चर कर लो, मैं तुम्हें एक शब्द भी नहीं बताऊंगा। तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे पास इतना पावर है? शायद तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं वापस लड़ूंगा, है ना? ठीक है, फिर लगता है मुझे ही तुम्हें टॉर्चर करके सब कुछ पता लगाना पड़ेगा। क्या बोले? अब चल मुंह बंद रख और 1 मिनट दे। मेरे घर में ये सब चीज नहीं थी, पर यहाँ अंदर मुझे कितनी अच्छी अच्छी चीजें मिल गई। क्या क्या वो लंबी एक्टिव पंचिंग नीडल्स हैं? रुको, वो क्या ये करने वाला है? गजनी तुझे अब बताता हूँ। अब जब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, तुम्हें काफी डरे हुए हो। साला, मैं सोचा था कि ये कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं जानता, पर ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है? वो मेरा उंगली क्यों खींच रहा है? यह वो क्या करने वाले है? ये बहुत ही दर्द देने वाला है अब तुमको। इसकी तो मुझे दर्द हो रहा है। इतना डरपोक मत बन गजने, प्लीज रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। तो तुम कहना चाहते हो कि तुम हर तरह का टॉर्चर झेल सकते हो? सही। मेरा गुस्सा कम करने के लिए इससे बेहतर शिकार नहीं मिलेगा। फिर सिर्फ आवाज सुनते ही युवान अच्छे से ले रहा होता है। फेस देख के लगता है जी लंबा था। लगता है बहुत दर्द हुआ। तुम बार बार बेहोश हो जा रहे थे। दोस्तों, मुझे गजनी से कुछ पूछना है। क्या गजनी ज्यादा लंबा था क्या? चलो वापस स्टोरी शुरू करते हैं। चलो फिर अब तुम्हारी राइट हैंड की बारी है। नहीं नहीं, अच्छा तो तुम बात करने वाले हो? ये पहले बताना चाहिए था। ये आदमी बिल्कुल पागल है। अगर मैं उसे ऐसे ही टॉर्चर करने देता हूँ तो जिंदा तो बच भी जाऊंगा, लेकिन अपाहिज हो जाऊंगा। मुझे बस सब कुछ सच बोलना होगा। जो होगा देखा जाएगा। ये मेगुम था ना? तुम्हें कैसे पता चला? जानना चाहते हो? जी सर, हमारे बहुत ही दयालु ग्रुप लीडर मेगुम की मेहरबानी से हर सुबह एक मार्शल आर्ट प्रोफेसर यहाँ आता है मुझे पढ़ाने और समझाने के लिए। और उसने मुझे ग्रुप में के सारे डिटेल्स बता दिए, मैं किस ग्रुप में हूँ और उसमें कौन कौन है। मुझे पहले से ही शक था, बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। स्टूडेंट 23 ह्योबर्न, किसने कहा था कि ये लड़का बेकार फाइटर है? ये सब गलत है। ये पूरा का पूरा एक मॉन्स्टर है। ये बस अपनी एग्रेशन छिपा रहा है क्योंकि अभी तक इसके पास स्किल्स नहीं है। जब ये लड़ना सीख लेगा तो कौन जाने कितनी तबाही मचेगी। वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए शुक्रिया। मुझे थोड़ी नींद चाहिए, तो आज के यहीं ख़त्म होता है। रियली? जो अभी हुआ, मैं कसम खाता हूँ मैं किसी को एक शब्द तक नहीं बोलूँगा। हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ रहम करो। क्या क्या उसने पैरालाइज पॉइंट यूज़ किया? मैंने तो सोचा था कि उसके पास कोई इंटरनल पावर ही नहीं है। ये बच्चा, इसने हम सब को बेवकूफ़ बना दिया है। और इतना बोलते साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और आज मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसलिए आज मैं 2 ही वीडियो बना पाया हूँ।